बार काव्या की ये ड्रेस स्टिच हो जाए और फिर उसको ट्राई करती हूँ उस पे कि वो ड्रेस कैसी लगेगी। मॉम मॉम कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो खाली बर्तन पड़े हैं, कुछ भी नहीं है। चलो थोड़ा कबर्ड में देख लेती हूँ, कुछ मिल जाता है तो मुझे। अरे वाह, यहाँ तो मिठाई है, पर मैं मिठाई कैसे खाऊं? और कुछ स्नैक्स है, मैं स्नैक्स और मिठाई नहीं खाऊंगी मॉम। मुझे कुछ हेल्दी चाहिए क्योंकि मुझे स्लिम बनना है, सबसे ज्यादा स्लिम बनना है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगना है। अरे दीदी दीदी, तुमने कहीं मम्मा को देखा है? हाँ देखा तो है। तुम्हें कुछ काम है क्या? वो क्या है ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर मामा मिल जाती तो मुझे कुछ न कुछ दे देती खाने के लिए दीदी। हाँ जाओ, मम्मा अपने रूम में बैठी है और वहाँ पे वो तुम्हारे लिए ड्रेस स्टिच कर रही है। बेचारी सुबह से बहुत मेहनत कर रही है और तुम्हें भी रीटा उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ हाँ हेल्प कर दूंगी, पहले पेट पूजा तो कर लूं। चल रही हूँ मैम। अरे मम्मी आप ये क्या सिल रहे हो? बेटा तुम्हारी ड्रेस सिल रही हूँ। तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं आज शाम को। इतने छोटे कपड़ों में थोड़ी ना बैठोगी उनके सामने, वो सोचेंगे घर में कपड़े नहीं है क्या। पर मॉम मेरी इस ड्रेस पे क्या बुराई है? देखो तो सही, ऊपर से लेके नीचे तक मुझे। हाँ बाबा, मैंने तुम्हें देख लिया था और देखकर ही बना रही हूँ ये कपड़े कि ये कपड़े तुम्हें कम पड़ते हैं। ठीक है बना लो बना लो। मेरे को शाम को पार्टी में जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, मैं नहीं आने वाली। ओ आज भी रीटा ने मना कर दिया, क्या करूँ मैं इस लड़की का। मैं तो सुबह से लग रही थी ड्रेस स्टिच करने में और इस लड़की को देखो मना करके चली गई। इसके पापा को शिकायत लगाती हूँ, आने दो। दादी जी आज भी रीटा ने मना कर दिया कि वो लड़के वालों से नहीं मिलेगी। लगता है इस लड़की की तो शादी ही नहीं होगी। अच्छा ऐसा कहा उसने? कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी उस लड़की को। दादी दादी आप ये क्या कर रही हो अकेली बैठी बैठी? बेटा आके खुद ही देख लो, मैं तो स्नेक एंड लैडर खेल रही थी। मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला तो मैंने सोचा मैं अकेली बैठी बैठी टाइम पास ही कर लूं। अब इस बूढ़ी के पास और क्या रास्ता है टाइम पास करने का। क्या दादी आप भी अभी कहाँ इतने बूढ़े हुए हो, कैसी बातें करते हो। चलो मैं आपकी पार्टनर बनती हूँ, मैं आपके साथ स्नेक एंड लैडर खेलूंगी। अरे चीकू बेटा ब्रश अच्छे से करना, नहीं तो टीथ में कैविटीज लग जाएंगी। ठीक है मम्मी कर रहा हूँ अच्छे से ब्रश। अरे चीकू बेटा अच्छे से नहाना, साबुन वाबुन अच्छे से लगा के आना। कितनी टाइट है ड्रेस। गर्मियों में तो नानी का ही मजा अलग है। अरे चीकू बेटा थोड़ा जल्दी नहा के आओ, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम स्टार्ट हो रहा है। रीटा बेटा हमारी लाइफ भी स्नेक्स एंड लैडर की तरह होती है क्या, तुम्हें पता है? दादी स्नेक्स एंड लैडर की तरह हमारी लाइफ कैसे हो सकती है? हमारी लाइफ में न तो स्नेक होते हैं न लैडर होती है। ओहो मेरी प्यारी और भोली रीटा, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, आज तुम दादी से कुछ समझ लो। अब जैसे कि इस गेम में ही देख लो, अगर तुम यहाँ पे आ गई और तुम्हें सांप ने काट लिया तो तुम सीधे नीचे जाओगी, और अगर तुम यहाँ पे आई तो तुम सीधे ऊपर सीधी चढ़ जाओगी। इसी तरह से रीटा हमारी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी हमें स्नेक बाइट करता है तो हम कभी सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो है ना हमारी लाइफ स्नेक एंड लैडर की तरह। ओ दादी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सच में हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। आप सही कह रहे हो। जैसे कि आज मम्मी ने बोला कि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो ये मेरी लाइफ का एक डाउन मोमेंट है। नहीं रीटा बेटी, ये डाउन मोमेंट नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का एक
सीढ़ी है जिसे चढ़कर तुम लाइफ में आगे बढ़ोगी। अगर तुम्हारी मम्मी ये सीढ़ी नहीं चढ़ती तो आज तुम भी पैदा नहीं होती। आई बात समझ में? पर दादी, दीदी को देखिए आप, चीकू की उनको कितनी चिंता रहती है, हमेशा टेंशन में रहती है। तो वो क्या सीढ़ी चढ़ गई? मुझे नहीं लगता। वो तो स्नेक बाइट हो गया उनको और वो डाउनफॉल हो गया उनका। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जन्म दिया तो उनका डाउन मोमेंट था वो? ओह दादी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, मैं गलत थी, आप सच कहती हो। और दादी, आपने तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। आज मैं शाम को रेडी रहूंगी। ठीक है दादी, मुझे समझ आ गया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी और इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि हमें कभी भी लाइफ में कोई मेजर चेंज आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए और उसको एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगली बार मोर न्यू स्टोरीज के साथ। और हाँ, अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना है तो इसको लाइक करिए। हम एम कर रहे हैं 1000 लाइक्स का। मिलते हैं अगली बार। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, बाय।